Subscribe my channel and press the bell icon for finding latest update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 17 नंबर लेक्चर है और इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कैनाल हेड वर्क, जो कि कुछ पार्ट हम पढ़े थे, कुछ पार्ट इसमें पढ़ेंगे, और डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज, ये चीज़ देखेंगे। तो अभी तक अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किए हो तो आप ज्वाइन करिए और वहाँ से पीडीएफ ले लीजिए। पीडीएफ के साथ अपना रिवीजन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। और किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप वहाँ पे बताइए, हम उसके लिए मटेरियल प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। और आपका किसी विषय में अगर बैक है तो आप उसके लिए पर्सनली मैसेज कर दीजिए। अगर आप ग्रुप में नहीं कर सकते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, सर हमको इस सब्जेक्ट का मटेरियल चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, अभी कुछ ऐसा चीज़ चाहिए जो आपको लग रहा है कि टफ है, आपके पास वो चीज़ नहीं है और वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप हमसे वहाँ पे पर्सनली मैसेज करके बोल सकते हैं, तो हम उसको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। आपका मेन एम ये होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप पास हो जाइए अच्छे नंबरों से। तो ठीक है, हम देखते हैं लास्ट लेक्चर में क्या देखे थे आप। लास्ट लेक्चर में पढ़े थे आप पार्ट्स ऑफ कैनाल हेड वर्क। ठीक है, पार्ट्स ऑफ कैनाल हेड वर्क आप पढ़े थे, जिसमें से आप वेयर पढ़े थे, बैराज पढ़े थे, इसका डिफिनेशन आप देख लिए थे, वेयर और बैराज का। ठीक है, देखते हैं क्या था इसमें। इसका आप ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, क्या ऑब्जेक्ट है इसका, कैनाल हेड वर्क क्यों दिया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट पढ़े थे आप। एडवांटेज इसका दिखे थे, डिसएडवांटेज दिखे थे इसका। फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स वेयर आप देख लिए थे, और अंडर स्लीव्स स्कोरिंग स्लीव्स देख लिए थे, और आप देखे थे बैराज देख लिए थे। आज हम देखेंगे डिवाइड वाल। डिवाइड वाल क्या होता है, देखिए डिवाइड वाल ये चीज़ होता है कि जब आप रिवर में कोई वाल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है कि जब आप वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वाल को, तो जो आपका वेयर होगा और बैराज होगा, वेयर और बैराज होगा, उसके राइट एंगल पे इसको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर होगा इसके। अगर आपका ये वेयर का वाल है तो यहाँ से आपका जो डिवाइड वाल रहेगा वो ऐसे रहेगा, डिवाइड वाल रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखना है कि डिवाइड वाल हमेशा वेयर और बैराज के राइट एंगल रहता है, मतलब ये परपेंडिकुलर रहता है। इट में भी कंस्ट्रक्टेड विथ स्टोन मेजनरी, स्टोन मेजनरी से भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इसको, और सीमेंट कंक्रीट से भी इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हम अप स्ट्रीम साइड में इसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है कि एक्सटेंडेड जस्ट टू कवर द कैनाल हेड रेगुलेटर। इसको कहाँ तक आप एक्सटेंड करते हैं, जब तक ये कैनाल हेड वर्क रेगुलेटर को कवर ना कर ले, वहां तक आप बना सकते हैं। ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड इट इज एक्सटेंडेड अप टू लॉन्चिंग अप्रान, जो लॉन्चिंग अप्रान होता है वहां तक आप इसको कवर कराते हैं। कब, जब डाउन स्ट्रीम रहता है तब। इसके कुछ फंक्शंस है, डिवाइड वाल के क्या फंक्शन है उसको देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, इसका क्या यूज है, देखते हैं। ये कर रहा है टू फॉर्म ए स्टिल पॉकेट इन फ्रंट ऑफ द कैनाल हेड सो दैट द सस्पेंडेड स्टिल कैन बी सेटल डाउन which then later be cleaned through the स्कोरिंग स्लीव्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये कर रहे हैं जब आप डिवाइड वाल प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसको क्या करें, कैनाल हेड से जो सिल्ट उसमें सस्पेंड हो रहा है, तो इस स्कोरिंग स्लीव्स या फिर स्लीव्स वाल्व जो रहता है उससे आप इसको टाइम टू टाइम वॉश करते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसको क्लीन करते रहेंगे। ये इसका एडवांटेज रहता है डिवाइड वाल बनाने से। कंट्रोल द ईडी करंट, जो ईडी करंट आपका जनरेट होता है वर्टिकली और स्लोप में, तो उसको ये कंट्रोल करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रेट अप्रोच इन फ्रंट ऑफ कैनाल हेड, कैनाल हेड के सामने जो आपका वाटर का फ्लो है उसको स्ट्रेट अप्रोचिंग देने का प्रयास करता है। इट रेजिस्ट द ओवरटर्निंग इफेक्ट ऑन द वेयर और बैराज कॉजेज बाय प्रेशर ऑफ द इंपाउंडिंग वाटर। क्या होता है, कभी कभी जब आपके वाटर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या करता है, ये रेजिस्ट करने का प्रयास करता है, उसको मतलब ओवरटेक कर देता है, मतलब उससे बचाने का प्रयास करता है। ये इसका एडवांटेज है। ये आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये क्या है आपका वही वाल है, डिवाइड वाल है। ये स्टोन मेजनरी का है, ये सीमेंट कंक्रीट का है। ऐसे आपको वाल रहेगा, ऐसे आगे तरफ जाएगा। फिश लेटर क्या होता है,
फिश लेडर का मतलब, इसको आप अच्छे से समझिए, आप सुने रहेंगे तो एग्जाम में यही चीज लिख पाएंगे, अपने शब्दों में लिख देंगे। ऐसा कुछ नहीं कि आपको रटना है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे से सुनिए चीजों को, आप अगर सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, बस ध्यान से सुनिए, लेक्चर को देखिए, कुछ चीज इंपॉर्टेंट लगे उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करिए, और आपके लिए पीडीएफ हम अवेलेबल करा ही रहे हैं। ये कह रहे हैं ए फिश लेडर इज ए स्ट्रक्चर। एक फिश लेडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक फिश लेडर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फ्री मूवमेंट ऑफ फिश, जो प्रोवाइड करता है क्या, फिश के मूवमेंट को फ्री करने के लिए, जो कि फिश का मूवमेंट है वो फ्री हो सके, इसलिए हम फिश लेडर प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि उनको इजी तरीके से वो मूवमेंट हो सके, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएं वो, मतलब कि उनका रुकावट ना हो, तो इस उस चीज को ध्यान रखते हुए हम बनाते हैं फिश लेडर। देखिए क्या होता है ये, व्हेन ए वेयर इज कंस्ट्रक्टेड, जब एक वेयर बनाया जाता है अक्रॉस द रिवर, पूरे रिवर में क्या होता है कि फॉर्म एन ऑब्स्ट्रक्शन, उससे क्या होता है कि उनको जो फिश वगैरह हैं उनको एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है। तो क्या होते हैं, उसके लिए हम फिश लेडर का बनाते हैं, फिश लेडर को प्रोवाइड करते हैं जिससे कि उनका फ्री मूवमेंट हो सके। क्या करें, टू अवॉइड दिस, इसको रोकने के लिए, इसको दूर करने के लिए, एंड हेल्प सर्वाइवल ऑफ द फिश, और फिश जो है उनके जीवन को अच्छे तरीके से सर्वाइव हो सके, वो अच्छे तरीके से उसमें रह सकें, इसके लिए हम लेडर इज प्रोवाइडेड। इसका मतलब फिश लेडर इसके लिए हम प्रोवाइड करते हैं कि वो अच्छे से मूवमेंट कर सके, वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके, एक तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हम लेडर प्रोवाइड करते हैं। ये इसका ये तरीका है। ये अगर आपका ये वाल है, डिवाइड वाल है, तो ये लेडर है, ये ऐसे ऐसे लेडर आप प्रोवाइड किए रहेंगे तो ये फिश ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे चला जाएगा फिश, ये चीज़ है। कैनाल हेड रेगुलेटर, कैनाल हेड रेगुलेटर क्या होता है इसको देखिए। कैनाल हेड रेगुलेटर आल्सो कॉल्ड हेड स्ल्यूज, इसे क्या बोलते हैं, हेड स्ल्यूज भी बोलते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट द हेड ऑफ ऑफटेक कैनाल, ऑफटेक चैनल ऑफ वेयर और डैम, जो वेयर और डैम का ऑफटेक साइड होता है, ऑफटेक पे इसको प्रोवाइड करते हैं, इसको बनाते हैं। दिस में कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्पैन्स क्रिएटेड, इसमें कई ढेर सारे स्पैन रहते हैं, एंड बाई ए नंबर ऑफ पियर, कई ढेर सारे पियर्स रहते हैं, पियर्स का मतलब इसमें बनाते हैं, एंड कवर्ड बाई ए नंबर ऑफ गेट्स, इसमें ढेर सारे गेट्स इसमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब ढेर सारे गेट्स इसको कवर्ड किए रहते हैं। इन बैराज केस में द फंक्शन ऑफ हेड रेगुलेटर आर फॉलो, क्या फंक्शन है इसका, हेड रेगुलेटर का क्या वर्क है इसको देखते हैं। फॉर रेगुलेटिंग द क्वालिटी ऑफ वाटर पासिंग इनटू कैनाल, जो कैनाल में वाटर पास हो रहा है उसकी क्वालिटी को ये रेगुलेट करता है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करता है। फॉर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सिल्ट इंटरिंग द चैनल, जो चैनल में सिल्ट प्रोवाइड हो रहा है, आ रहा है, बह के चला आ रहा है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है ये, उससे आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे सिल्ट को। तो इसका ये यूज होता है, हेड रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं आप सिल्ट को कंट्रोल करने में, सिल्ट को रोकने में, इस चीज में। थर्ड है आपका वाटर शुड बी ड्रॉन फ्रॉम सम हाइयर लेवल, अच्छा इसमें क्या आप रेगुलेटर लगाए रहेंगे तो वाटर को कुछ हाई लेवल पे अप स्ट्रीम से इसको बहाव दे सकते हैं, एक तरीके से आप फ्लो करा सकते हैं, तो वही चीज कर रहे हैं। द बेड सिल्ट शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैनाल, जो बेड सिल्ट है, जो बेड सिल्ट है, जो सिल्ट जम गया है बेड से, बेड पे, उसको आप यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं कैनाल से। ये इसका फायदा होता है कि आप रेगुलेटर की यूज करके उसको वहां से निकाल सकते हैं बाहर, उसको क्लीन आउट कर सकते हैं, ये चीज होता है। बट सस्पेंडेड सिल्ट शुड बी अलाउड इनटू चैनल, कुछ सस्पेंडेड सिल्ट है जो अलाउ रहता है, जिनको मतलब रहना चाहिए चैनल में, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ज्यादा हो रहा है तो उसको आप हटा सकते हैं। एज इट विल हेल्पफुल फॉर ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जो क्रॉप के लिए हेल्पफुल करता है उनके ग्रोथ में, इसलिए थोड़ा सा सिल्ट जरूरी रहता है। ये आपका देखिए ये फिगर है, अगर इसको आप अच्छे से देखें तो ये क्या है आपका गेट्स इन टीयर्स, गेट्स इन पियर्स होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है चैनल बेड, ये है, ये सिल्ट है, ये सब सिल्ट है, ये सब सिल्ट है, ये बेड है, ये डिवाइड वाल ऐसे बना रहेगा, इम्परवियस से प्रॉन है, ये ड्वार्फ वाल है नीचे तरफ जो आया है, ये चीज है। आगे देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैराज, बैराज एंड वेयर में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं बैराज क्या, वेयर क्या होता है आपका, वेयर आपका एक होता है, एक वाल होता है, एक क्रॉस रिवर बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बैराज क्या होता है, बैराज एक वाल्व होता है, एक गेट होता है, बैराज एक गेट होता है।
तो इसमें हम और अच्छे से देखते हैं क्या इनमें और डिफरेंस है। फर्स्ट क्या है, लो सेट क्रेस्ट। बैराज में क्या होता है, जो सेट क्रेस्ट होता है वो लो होता है, जो सेट क्रेस्ट होगा वो लो। क्रेस्ट मतलब हाइट उनका एक तरीके कर सकते हैं, हाइट लेवल कितना हाइट पे है वो, ये चीज है। और वेयर में क्या होता है, हाई सेट क्रेस्ट होता है। पॉन्डिंग इज डन बाय मीन्स ऑफ गेट। जो पॉन्डिंग होगा उसमें वो गेट के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें क्या होगा, पॉन्डिंग इज डन अगेंस्ट द रेज्ड क्रेस्ट, अगेंस्ट द रेज्ड क्रेस्ट और पार्शली अगेंस्ट क्रेस्ट और पार्शली बाय शटर। ये डिपेंड करेगा आपको उस पे शटर पे, और जो उसका रेज्ड हुआ है, जो पोर्शन उसका रेज है उस पर डिपेंड करेगा। इसमें पॉन्डिंग की बात कर रहे हैं। गेट ओवर इंटायर लेंथ, इसमें बैराज में क्या होता है, बैराज में क्या होता है, जो गेट होता है वो इंटायर लेंथ पूरे लेंथ तक रहता है। इसमें क्या होता है, शटर इन पार्ट लेंथ, शटर जो उसमें लगा रहता है, कुछ पार्ट शटर लगा रहता है, कुछ पार्ट वाल लगा रहता है, ये होता है वेयर में। गेट आर ऑफ ग्रेटर हाइट, जो गेट्स होंगे उनकी हाइट ज्यादा होगी। शटर ऑफ स्मॉलर हाइट, इसमें जो शटर होता है वो स्मॉलर हाइट पे होता है, लगभग 2 मीटर तक होते हैं शटर्स। नेक्स्ट है आपका, ये कर रहे हैं, गेट्स आर रेज्ड ऑफ द हाई फ्लड टू पास फ्लड। ये क्या है, शटर आर ड्रॉप टू पास फ्लड। जब क्या होता है, यहाँ पे फूड आएगा, यहाँ पे पास फूड आएगा, यहाँ पे पास फूड कर रहे हैं। गेट आर रेज्ड ऑफ द हाई फ्लड टू पास फूड। जब फ्लड होता है, जब हाई फ्लड आ रहा है तो वो फूड को पास करने के लिए क्या गेट आप रेज कर देंगे। यहाँ पे क्या होता है, आप शटर को ड्रॉप कर देते हैं, ये चीज है। बैरेज में आपका गेट लगा रहता है और बैरेज में गेट रहेगा, बैराज में गेट रहेगा और वेयर में शटर रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपको इतने पॉइंट नहीं लिखने हैं, आपको अगर 5 नंबर में आ रहा है तो 5 पॉइंट लिखने हैं, तो इसी हिसाब से आपको बस पॉइंट वाइज पॉइंट लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। तो जो डिफरेंस पूछे देखिए, आप जितने मार्क्स का है उसी हिसाब से उसमें आंसर दीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ अपने बना के लिखते जा रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं रहता है। मेन टॉपिक, मेन पॉइंट आप वहां पे रखने का प्रयास करिए बस एग्जाम में। बैराज में देखिए क्या होता है, परफेक्ट कंट्रोल ऑन रिवर फ्लो। रिवर का जो फ्लो हो रहा है उसको परफेक्ट कंट्रोल कर पाता है बैराज से, आप कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, नो कंट्रोल ऑफ रिवर इन लो फ्लड। कोई अगर फ्लड आ गया, थोड़ा सा लो ही फ्लड है, तब भी आप इसमें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे वेयर के केस में। गेट कन्वेंटली टू अपीयर, इसमें गेट जो है आपका अपीयर रहता है, दिखता रहता है। गेट कन्वीनियंट टू ऑपरेट, गेट्स जो आपको बनेगा वो उसको आप ऐसा बनाएंगे जो ऑपरेट कर सकें, उसको अच्छे से वाटर को डिस्क्लोज कर सकें, अच्छे से वाटर को क्लोज कर सकें। ये सब चीजें हैं जो उनका ऑपरेशन है उसको आप अच्छे से कर सकें गेट का, ये चीज होता है। इसमें क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ शटर इज स्लो। शटर का जो ऑपरेशन है वो स्लो होगा। इन्वॉल्व लेबर एंड टाइम, इसमें टाइम भी लगेगा और नंबर ऑफ लेबर भी ज्यादा लगेंगे शटर में, वियर के केस में। हाई फ्लड कैन बी पास्ड विथ मिनिमम अफ्लेक्स, हाई फ्लड कैन बी पास विथ मिनिमम अफ्लेक्स। इसका मतलब होगा क्वांटिटी जो वाटर की है, ज्यादा से ज्यादा वाटर आप कम टाइम में प्रवाह करा सकते हैं। मिनिमम अफ्लेक्स हो सकता है इसमें, हाई फ्लड कैन बी पास्ड मिनिमम अफ्लेक्स। इसमें क्या है, एक्सेसिव अफ्लेक्स इन हाई फ्लड, इसमें क्या होगा, एक्सेसिव अफ्लेक्स इन हाई फ्लड होगा। लेस सिल्टिंग अप स्ट्रीम ड्यू टू लो सेट क्रस्ट, ये क्या कर रहे हैं, लेस सिल्टिंग अप स्ट्रीम ड्यू टू लो सेट क्रस्ट। इसका सेट क्रस्ट का है कम है, इसलिए अप स्ट्रीम में सिल्टिंग कम हो पाएगी, अप स्ट्रीम में सिल्टिंग कम पहुंच पाएगी। रेज्ड क्रेस्ट का सिल्टिंग अप स्ट्रीम, इसमें क्या है, रेज्ड क्रेस्ट है, इसका जो क्रेस्ट है, जिसका जो लेवल है ऊंचा है, इसमें सिल्टिंग अप स्ट्रीम में पहुंच पाएगा, ज्यादा पहुंच पाएगा, ये चीज है। लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसको बनाने के लिए, बैराज को बनाने के लिए जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगता है, लॉन्गर कंस्ट्रक्शन पीरियड लगता है इसमें। इसमें शॉर्टर कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसमें कम टाइम में आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वेयर को कम टाइम में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बैराज को लॉन्ग टाइम लगता है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सिल्ट रिमूवल इज डन थ्रू अंडर स्ल्यूज, इसमें क्या करते हैं आप, बैराज में जो सिल्ट को रिमूव करेंगे अंडर स्ल्यूज के माध्यम से इसको रिमूव करेंगे। स्ल्यूज को ओपन करेंगे आप, स्कॉर स्ल्यूज जो होता है, स्ल्यूज को ओपन करेंगे, उससे आप यहाँ पे सिल्ट को रिमूव कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, नो मीन्स फॉर सिल्ट डिस्पोजल, इसमें आप सिल्ट को डिस्पोज करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप कर ही नहीं पाएंगे। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं दिया गया है कि आप इसमें सिल्ट को रिमूव करें। रोड रेल ब्रिज कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट लो कॉस्ट, इस केस में बैराज में क्या होता है कि जो रोड रेल ब्रिज होता है उसको आप कम कॉस्ट में कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, नॉट पॉसिबल
टू प्रोवाइड रोड रेल ब्रिज। इसमें क्या होता है, वेयर के केस में आप इसमें पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें ब्रिज प्रोवाइड कर सकें रेल के लिए। ये कॉस्टली स्ट्रक्चर होता है बैराज। वेयर क्या होता है, रिलेटिवली चीपर स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्या था, बैराज था, BARRAGE। ये क्या था आपका, वेयर था, WEIR, वेयर था। ठीक है, ये रहा आपका कैनाल हेड वर्क का थ्योरी। इसको आप अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई टॉपिक कोई पॉइंट आपको न समझ में आए उसको आप कमेंट करके पूछिए, उसके बारे में बताया जाएगा। और कहीं कोई दिक्कत हो रही है किसी और सब्जेक्ट में तो आप उसको बताइए। और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और अच्छे से तैयारी करिए। किसी को भी अगर कहीं भी दिक्कत हो रही है, कहीं दिक्कत होने का मतलब ये है कि और जो सब्जेक्ट चल रहे हैं, जैसे आपके लिए चल रहे हैं स्टील अभी चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट और आने वाले हैं, तो अगर उन सब सब्जेक्ट में भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछिए, बताइए, तो आपको आंसर दिया जाएगा। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको बताया जाएगा। और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ से PDF लीजिए। आपके लिए सेमेस्टर पेपर्स कोई PDF भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। इसमें लॉकडाउन में क्या है कि आप पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मार्केट बंद है, इसलिए आप उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं मार्केट से। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि आपके लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उसको उपलब्ध कराएं। तो कुछ उपलब्ध हो चुके हैं, कुछ वहाँ पे PDF दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करिए, अच्छे से अपना प्रिपरेशन करिए प्रीवियस ईयर पेपर के माध्यम से। और कोई दिक्कत हो रहा है तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे सेफ। ये बहुत जरूरी है फिलहाल इस टाइम पे, बहुत जरूरी है कि आप अपने घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स टू एवरीवन।